सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेंगे। सो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसको शेयर करें। जितने लोगों को हो सकता है उन सबको शेयर करें और परमेश्वर बात करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तेरा आत्मा पिता हम सबसे बातचीत करें मेरे प्रभु। आज के दिन पिता आप बड़े बड़े काम करें मेरे खुदावन। सारी अंधकार की शक्तियां दूर हो मेरे प्रभु, सारी बदरूहें दूर हो मेरे प्रभु। तेरे आत्मा की महान सामर्थ काम करे पिता, तेरे आत्मा की महान शक्ति कार्य करे प्रभु जी। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के दिन आप हमसे बातचीत करना मेरे प्रभु। मेरे राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा देते हैं। आज जो वचन बोला जाए यही इनके जीवन में हो जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रभु, एक दिन बहुत पहले की बात है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं तेरे शब्दों को गिरने ना दूंगा। जो तू बोलेगा वो होगा। मतलब जो तू मेरा वचन मुझसे पाकर बोलेगा वो जरूर किसी न किसी की जिंदगी में पूरा होगा। आज जब मैं परमेश्वर का वचन तैयार कर रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं, तो परमेश्वर ने एक बात डाली मन में जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने बताया, जो आज का टॉपिक है आपने पढ़ा होगा इस पे, परमेश्वर अपने बच्चों के कर्जे भरेगा। परमेश्वर अपने बच्चों के कर्जे आप भरेगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं। दूसरा राजा उसका 4 की 1 से 7। दूसरा राजा उसका 4 की 1 से 7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर तृण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बारी हमें ऐसा लगता है, ध्यान से सुनिए, कई बारी हमें ऐसा लगता है हमारा परमेश्वर चंगा कर सकता है, हमारा परमेश्वर भविष्यवाणी कर सकता है, हमारा परमेश्वर लोगों का मन बदल सकता है। पर मेरी समस्या ये नहीं है। मेरी समस्या ये है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, लाखों का कर्जा है, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में हूं, परेशान हूं, इवन सुसाइड करने को सोच रहा हूं। और कर्जा होने के कारण ना तो मेरा प्रार्थना में मन लगता है, ना मेरा चर्च में मन लगता है, ना मेरा बाइबल पढ़ने में मन लगता है। तो क्या मेरा परमेश्वर मेरे कर्जे को भर सकता है? क्या मेरा परमेश्वर मेरे कर्जे को उतार देगा? अब मेरे प्रियो, प्रश्न ये उठता है कईयों के मन में। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को लिमिट मत करो। लिमिट मतलब उसको एक बॉक्स में मत बंद कर दो, पर वो सिर्फ इतना ही कर सकता है। आपको पता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर एक चीज नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसीलिए वो परमेश्वर है।
वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। सब कुछ मतलब सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा परमेश्वर ना कर सके पाप को छोड़कर। हालेलुया। अब बाइबल में मेरे प्रियो हमारे प्रश्नों का उत्तर है, बाइबल में हमारे प्रश्नों का। अब यहां पर क्या हुआ, प्रभु का एक दास था, भविष्यद्वक्ता था, वो भी भविष्यवाणी करने वाला था, परमेश्वर से डरने वाला था। उस वक्त बहुत सारे भविष्यद्वक्ता होते थे, वो परमेश्वर से डरता था, पर उसने किसी से कर्जा लिया हुआ था। अब ये नहीं पता कितना, पर उसने कर्जा लिया हुआ था। जब मेरे प्रियो मर गया तो उसके 2 पुत्र थे, वो रह गए और उसकी पत्नी है। अब क्या हुआ, जिसका उसने कर्जा लिया था वो व्यक्ति आ रहा था कि भाई उसने, हो सकता है उसने संदेशा दिया होगा कि जाओ बता दो कि मेरा कर्जा नहीं भरा इसके पति ने, इसलिए मैं इसके दोनों पुत्रों को लेके जाऊंगा, इनसे काम कराऊंगा, इन्हें गुलाम बनाऊंगा, जब मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा तब इन्हें छोड़ दूंगा। अब मेरे प्रियो वो व्यक्ति आ रहा था उन दोनों पुत्रों को गुलाम बनाने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए। अब वो दासी डर गई, उसने सोचा मैं क्या करूं। तो मेरे प्रियो उस वक्त एक प्रभु का महान दास था जिसका नाम था एलीशा। जब मेरे प्रियो हमें प्रॉब्लम होती है तो परमेश्वर पता किसको भेजता है, अपने दास को भेजता है। जब हमें किसी भी चीज से छुड़ाना है तो परमेश्वर का दास ही हमें छुड़ाता है। उसके वचनों में, उसके सामर्थ्य में, परमेश्वर उसको सामर्थ्य से भरता है, उसके वचनों में पावर भरता है, वो क्षमता उसको देता है कि जाओ मेरे लोगों का भला करो, जाओ मेरे लोगों की समस्याओं को दूर करो। एलीशा को प्रभु ने इसलिए चुना था। अब मेरे प्रियो वो एलीशा के पास आई। कई लोग कहेंगे ले दास के पास क्यों जाना जी, प्रॉब्लम है तो सीधा इसको मंदिर में जाना चाहिए था ना, इसको भवन में जाना चाहिए था, पर ये तो भवन में गई नहीं है। ये कहां गई है, ये तो प्रभु के दास के पास गई है। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो, क्योंकि इसको मैं विश्वास करता हूं होली स्पिरिट ने बताया था तेरी समस्या का हल उस दास के पास है, तेरी परेशानी का हल उस दास के पास है मेरे प्रियो। इसलिए ये परमेश्वर की दासी एलीशा के पास गई और एलीशा से कहती, अपने दिल की बात बताती, जो जो उसके साथ हुआ ये बताती है। तो एलीशा कहता, अच्छा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। कई बार मेरे प्रियो हम सोचते हैं प्रभु का दास कुछ नहीं कर सकता, प्रभु का दास कुछ नहीं कर सकता। हम उसे एक नॉर्मल व्यक्ति समझते हैं मेरे प्रियो, चाहे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर पाए या ना पाए, मगर मैं आपको बताता हूं, यीशु के नाम में बताता हूं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए प्रभु ने उसको अभिषेक दिया है, क्षमता दी है, उसको अनॉइंटिंग दी है। चाहे वो अपनी ना कर पाए मगर आपकी प्रॉब्लम वो सोल्व जरूर कर देगा। कैसे पता, एलीशा को देखो, इसके फोड़ा हुआ, हो सकता है इसने प्रेयर की, हो सकता कुछ किया होगा, पर ये फोड़ा तो ठीक नहीं हुआ, अपने आप को तो ठीक नहीं कर पाया हो, मगर जितने व्यक्ति उसके पास आए उन सब की प्रॉब्लम्स का हल कर दिया उसने। कर दो उसको। मेरे भी अपनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाया शायद हो, मगर दूसरे की समस्या, दूसरे की बीमारी, दूसरे की चिंता, दूसरे के कर्जे उसने खत्म कर दिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने उस बात के लिए उसे योग्यता और क्षमता दी थी। हालेलुया। ध्यान सुनिए, कई लोग क्या करते हैं, कई प्रभु के दासों पर न तरस खाते। क्या खाते हैं? एक होता दया करना, एक होता प्यार करना, वो अलग मेरा, पर तरस नहीं खाना चाहिए उस पर तरस नहीं खाना चाहिए। अरे मेरा दास तो बीमार है, मेरा दास तो रेंट पर है, कहां से ये होगा, वो एक अलग मैटर है, उसकी हेल्प करना, उसे आदर करना, प्यार करना, मगर उसके ऊपर तरस नहीं खाना कि मैं उसको अपनी समस्या बताऊंगा, पता नहीं मेरी सोल्व कर पाएगा। नहीं, आपको ये मन में आना ही नहीं चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए प्रभु ने उसको मेरे लिए ठहराया है, उसके पास मेरी समस्या का हल है, चाहे उसके पास उसकी समस्या का हल। अब एलीशा फोड़ा हुआ, इसकी अपने आप को ठीक नहीं कर पाया, वो मर गया उस फोड़े के कारण, मगर दूसरे को जिंदा कर दिया। मेरे प्रिय, ये हमें पता होना चाहिए, दास में हो सकता है
प्रभु के किसी दास हो सकता है बीमार भी हो सकता है कोई उनको प्रॉब्लम हो, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए पूरे पावरफुल हैं, पूरे माइटी हैं, पूरे ताकत से अनॉइंटिंग से भरे हुए हैं, चाहे वो अपनी ना कर पाए, क्योंकि वो अभिषेक शायद प्रभु ने उसको अपने लिए नहीं दिया, वो दूसरों के लिए दिया, इसलिए वो उस पर काम नहीं करता। हाँ, कभी प्रभु चाहे तो कर सकता है, परमेश्वर उसको बचाता है, मेनली तो प्रभु ही उस पर कृपा करता है, प्रभु इस पर दया करता है। अगर ये सोच ले भाई एलीशा के पास क्यों जाना, हो सकता है उसकी अपनी प्रॉब्लम हो, अपनी समस्या हो, मैं उसके पास क्यों जाऊं, अपना विश्वास खत्म कर देती। कभी अपने दास के ऊपर से अपना विश्वास खत्म ना करो, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम को पौलुस क्या कहता है, कहता तुम ये मत देखो, मेरा मन कच्चा मत करो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपनी चर्च के लोगों को बोलता है, कहता तुम्हारा दिल कच्चा ना हो, मुझे देखकर ज्यादा वो मत करो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों बोल रहा है वो बात, क्योंकि उसको पता मैं अनॉइंटेड हूं, अनॉइंट किया गया हूं, मसा किया गया हूं इन चीजों को सहने के लिए, मेरा तो काम ही है ये करना। मगर कहता तुम अपना कच्चा मत करो, मुझे जाने दो, वहां पर यरूशलेम जाने दो, मुझे वहां पर मरना है। मरने के लिए कहता मैं तैयार हूं। पौलुस कहता मैं मरने के लिए भी, लोग रोक रहे थे मत जा मत जा, कहता तुम मेरा दिल कच्चा मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखो, परमेश्वर ने अपने दास को अनॉइंट किया, आपके बीच में ठहराया, तो आपकी समस्या का हल जरूर कर सकता है, क्योंकि करने वाला वो नहीं है, उसके द्वारा प्रभु करने वाला है। हालेलुया। सो कहता मैं तेरे लिए क्या करूं। देखो कितनी बड़ी बात है, एक दास कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने कहा, एलीशा ने फिर कहा अच्छा तेरे पास क्या है। कहते मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एलीशा कहता होगा बस बहुत है, मेरे लिए काफी है। अब उसने क्या कहा, कहता जा अपने सब पड़ोसियों से, ध्यान सुनना मेरे, कहता अपने सब पड़ोसियों से बर्तन मांग ले और थोड़े मत लाना, बहुत सारे लाना। कितने लाना? बहुत सारे। खुदावन प्रोफेटिक देता हूं मैं, खुदावन किंगडम ऑफ पीस में बहुत सारे लोग बर्तन भेजने जा रहा है। बहुत थोड़े नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हालेलुया। ये प्रोफेटिक था, ये इसमें नहीं था, ठीक है। कहता थोड़े मत लेके आना, बहुत सारे बर्तन लेके आना, क्योंकि आज वो होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आज प्रभु मुझे से वो करवाएगा जो उसने मुझसे कभी नहीं करवाया है। आज इतिहास बदल जाएगा, आज हालात बदल जाएंगे। तुम आज मैं बताना चाहता हूं, तुम ये लोग एलीशा बताना, तुम क्या सोचती हो सिर्फ परमेश्वर हीलिंग कर सकता है, सिर्फ प्रोफेसी कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर दुष्ट आत्मा निकाल सकता, बस इतना सा परमेश्वर? नहीं, मेरा परमेश्वर वो है जो अपने लोगों के सभी कर्जों को भर सकता है, खत्म कर सकता है। उसको लिमिट में मत करो। कई लोग कहेंगे ये कैसा प्रचार हुआ, ये बाइबल से प्रचार हुआ, और कैसा प्रचार हुआ। हालेलुया। तुम्हारी आंखें बंद है तो मैं क्या करूं। तुम्हें परमेश्वर चाहिए पर उसकी शक्तियां का तुम इनकार कर देते हो। लिखा अंत में ऐसे लोग आएंगे, भक्ति तो करेंगे पर शक्ति नहीं मानेंगे। हम शक्ति को नहीं मानते, हम भक्ति को मानते। तेरी भक्ति बेकार है, फिर उसकी शक्ति को भी मान। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु ना कर सके। मन में सोचते क्या प्रभु मेरे कर्जे कौन भरेगा। हीलिंग तो प्रभु बहुत करते। अब देखना गवाहियां कुछ दिनों में चेंज होंगी। चेंज मतलब वो तो चलती रहेंगी, अगला लेवल भी आ जाएगा। गवाहियां आएंगी, मेरे इतने कर्जे थे माफ हो गए, मेरे इतने कर्जे थे माफ हो गए। आज के बाद कुछ नमा ही परमेश्वर जो इतिहास में नहीं हुआ मेरे द्वारा मेरी चर्च में, वो अब से होगा। खुदा चेंज कर रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में वो चेंज कर रहा है। एलीशा कहता आज प्रभु तुझे वो मिरेकल दिखाने वाला है जो तूने कभी नहीं देखा होगा, जो तूने कभी नहीं सोचा होगा, जो तेरे सपने में भी नहीं आया होगा। आज तू वो मिरेकल, वो चमत्कार देखेगी। जब वो बर्तन लेके आई, उसने कहा तेल उडेलना शुरू करना, जब भर जाए तो रख देना, दूसरे में भरना।
अब मेरे प्रियो उसने क्या किया, ध्यान से सुनो। उसने क्या किया, गई कमरे में, बर्तन मांग ले, बच्चे अंदर चले गए, कमरा बंद हो गया। जब मेरे प्रियो कमरा बंद होता है तभी असली मायने में चमत्कार होता है। कमरा बंद का क्या मतलब है? जब खुदा के साथ आप कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, वहीं चमत्कार पैदा होना शुरू हो जाता है। प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। कोठरी का मतलब प्रार्थना में जा। इसको क्या दर्शाती है? कोठरी में गए, दरवाजा बंद किया, परमेश्वर के साथ एकजुट हो गए। मेरे प्रियो, एलीशा, कमाल की बात है, एलीशा वहां नहीं गया। एलीशा वहां नहीं गया, ना ही उसका कोई चेला गया है। कहता तुम जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारे कोठरी में परमेश्वर है, तुम्हारे कमरे में परमेश्वर है, तेरे घर में परमेश्वर है। मेरा वहां होना जरूरी नहीं है, मेरा बोलना जरूरी है। अगर तू मुझे सुन सकती है तो तू आशीष को पा सकती है। हालेलुया। अगर एलीशा ये सोचता मेरा होना वहां जरूरी है तो वहां पर जाता हो, पर वो नहीं गया। कहता मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द तेरे साथ जा रहे हैं, वो मसा, वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ तेरे साथ जा रही है। मेरे प्रियो, क्या हुआ? जब उसने तेल उड़ेला, एक भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, चौथा भर गया, पांचवा भर गया, ऐसे सारे बर्तन भर गए और तेल रुक गया। फिर जब तेल रुक गया, वो फिर एलीशा के पास आए, कहते प्रभु के दास, सब बर्तन भर गए, तेल रुक गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? पता क्या होता है? ध्यान से सुनो। आजकल के लोगों की समस्या पता क्या है? ध्यान से सुनो। रमेश ने कुछ बोल दिया, ये एलीशा ने कुछ बोल दिया, चले गए, काम हो गया। अब आते नहीं है दोबारा, पास्टर जी आगे क्या करना है, दोबारा पूछने नहीं आते। इससे परमेश्वर नाराज होता है। 10 कौड़ी ठीक हुए, 9 पूछने नहीं आए, प्रभु अब आगे क्या? एक आया, धन्यवाद परमेश्वर को देने। आते प्रभु कहते अब अपना जीवन दो मुझे, मेरे साथ चलो, इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है, तुम्हें स्वर्ग जाना है। पर वो पूछने नहीं आए 9 जने। कितने आए? 1। पर एक ये जो विधवा औरत थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों पता? ये जब चमत्कार हो गया, बर्तन भर गए, तो अपना दिमाग नहीं चलाया, अच्छा अब तो बर्तन भर गए, अब तो एलीशा के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो एक हाड़ी तेल मांग ले। आज लोगों की समस्या पता क्या है? जब पास्टर भविष्यवाणी कर देता, कुछ कर, जब पैसे पूसे आ जाते हैं, पास्टर को गवाही भी नहीं देते। पता क्यों? कहीं पास्टर ये ना कहे 10वां दो, हिस्सा दो, कहीं पास्टर मांग ना ले। उनके मन में ये होता तुम्हारे पैसे क्यों मांगेगा वो। हालेलुया। मेरे भी ऐसे लोगों का मन साफ नहीं होता, जिनके कारण उनके जीवन में चंगाई, हीलिंग और आशीषें बनी नहीं रहती ज्यादा देर तक, वो खत्म हो जाती हैं। जैसे जादू होता ना, जादू वो खत्म होगा, वैसे हो जाती हैं। क्यों? उनका मन साफ नहीं है, वो बाबा की तरह यूज करते। देखा मैंने कितने लोगों को बहुत बारी चंगा किया, बहुत सारे लोग आए कहते फिर से वो चीज होने लगी। तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम आगे नहीं पूछना है अब क्या किया जाए। अब अपना जीवन दो प्रभु को, उसके संगति में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, आगे चलो, प्रभु के लिए बोझ रखो, उसकी सेवा करो, किसी ना किसी तरीके से उसके काम को करो। चाहे सुसमाचार सुनाओ, चाहे बीज बो, चाहे कुछ करो, किसी ना किसी तरीके से उसकी सेवा करो। पर आगे तुम कुछ पूछनी नहीं है अब क्या करूं। ये देखो पहली बार भी आई, जब चमत्कार हो गया उसके बावजूद फिर आई, कहती अब क्या करूं। पहले परमेश्वर ने अगुवाई की और अच्छा हुआ, दूसरी बार फिर परमेश्वर ने एलीशा में से होकर उसकी अगुवाई की। क्या अगुवाई की पता? कहता जा इसको, तेल को ना बेच दे। तेल को क्या कर? बेच दे। यहां पर लिखा है 7 वचन, तब उसने जाकर 6 वचन, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा ओ बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर तृण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। कर्जा भर दे, तृण मतलब कर्जा भर दे अपना। कहता जा तेल बेच दे। तेल क्या कर?
अब कई लोग जो अनॉइंटिंग बेचते हैं ना, इसी का उन्होंने वो किया हुआ है। अच्छा प्रभु ने बोला जा तेल बेच दे, अनॉइंटिंग बेचो। अरे भाई इसका मतलब ये नहीं है। गलत प्रकाशन मत लिया करो तुम। हालेलुया। ये वाला वचन पढ़ के कई लोग क्या कहते हैं, अच्छा प्रभु ने बोला जा तेल बेच दे, हम भी प्रार्थना करके अनॉइंटिंग ऑयल बेचेंगे। ऐसा नहीं है, वो प्रभु के वो मतलब नहीं था कहने का। गलत उसको मत ले लिया करो। हालेलुया। इसका मतलब वो उसी को बोल रहा था। प्रभु वो अनॉइंटिंग नहीं थी, वो सिर्फ तेल था जो परमेश्वर ने तेल बनाया। उस पर प्रार्थना नहीं किया था अब हीलिंग होगी, दुष्ट आत्मा निकलेंगे, ऐसा नहीं था उसमें। ठीक है, तो जस्ट तेल था। तो उसने क्या किया, जाके वो तेल बेच दिया, जितने पैसे मिले वो सब कर्जा भर दिया। एक ही दिन में कर्जा भर दिया सारा। ऐसा चमत्कार किया प्रभु ने। हालेलुया। कमाल की बात यह है, उसके बाद बच गया। उसके बाद और उससे पता क्या किया उसने, मैं बिलीव करता हूं, आगे कहानी लिखी नहीं है, मेरा ही विश्वास है। उसके बाद ना उन्होंने एक बिजनेस खोला होगा और उसके बाद वो कभी भी पुअर, कभी गरीब नहीं हुए। वो बिजनेस उनका सफल हुआ। हो सकता तेल का बिजनेस खोल लिया होगा, तेली राम बन गए होंगे। हालेलुया। तेल का बिजनेस खोल लिया होगा उसके बेटों ने। परमेश्वर ने इतना तेल दिया उनको। कई बार मेरे पे हम कहानी देखते हैं, कहानी में कई बार देखते हैं, कई कहानी देखे, कहते एक घड़ा मिला जी। एक क्या मिला, उसमें जितने पैसे डालो फिर भर जाता है, फिर डालो फिर भर जाता है। वो मुझे पता नहीं असली है कि नकली है, पर एक चीज मुझे पता है, बाइबल में एलीशा ने वो चमत्कार किया है। कहता तुम तेल डालते जाओ वो बढ़ता जाएगा, तेल डालते जाओ वो बढ़ता जाएगा। पर मेरे वो अनॉइंटिंग, ये चमत्कार करने की कहां थी पता, एलीशा के अंदर थी। एलीशा ने, परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा उनके सारे कर्जे भर दिए और उनका जीवन ऐसा सेट कर दिया कि अब उनको कर्जे की जरूरत नहीं है। सुनो, परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों के सब कर्जे भरूंगा। अब मैं ऐसा करूंगा कि अब से उनको कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे परमेश्वर करने जा रहा है। आपके कर्जे भर देगा, उसके बाद कहेगा अब से कर्जा मत लेना, अब तुझे कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसे लेवल में खुदावन अपने बच्चों को लेकर जाने वाला है। सो मेरे प्रियो, हमने देखा परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों का, अपने बच्चों का, वो उसके बच्चे थे, परमेश्वर के दास दासी थे, उसके बच्चे थे। कई बार दास दासियों पर भी कर्जा हो जाता है, परमेश्वर उसको भरेगा, चिंता मत करो। कई लोग कहते हैं मैं तो अनॉइंटेड हूं, मैं तो इतना हूं, मैं कर्जे में क्यों डूब रहा हूं। वो भी अनॉइंटेड था, वो भविष्य वक्ता था, भविष्यवाणी करता था, तुमसे ज्यादा प्रार्थना करता होगा, वो भी कर्जे में चला गया। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने उसको निकाल लिया, परमेश्वर ने उसको निकाल लिया, तो परमेश्वर आपको भी निकाल लेगा। मगर प्रभु ये जरूर कहता आगे से मत लेना कर्जा, आगे से कर्जा मत लेना। बार बार कर्जा लेना ठीक नहीं है तेरे लिए। अब ये वाला वचन पूरा कर, तू उधार देगा उधार लेगा नहीं, तू कर्जा देगा कर्जा लेगा नहीं। हालेलुया। मेरे को एक, मैं प्रभु के दास को जानता हूं, प्रभु के बहुत माइटी बड़े दास थे, अभी भी हैं। उनके ऊपर कर्जा हो गया था, परमेश्वर ने उनके कर्जों को भरा। कई ऐसे मैंने देखे जिनके ऊपर कर्जे हो गए थे, प्रभु के बच्चे, परमेश्वर ने उनके कर्जे भरे। अब आपकी बारी है मेरे प्रियो। परमेश्वर अगर कहता आज तेरे ऊपर कर्जा है, चिंता मत कर, तेरा कर्जा नहीं भरूंगा, तेरे कर्जे भरूंगा। जितने भी कर्जे, चाहे वो किस्तों के कर्जे हैं, चाहे वो घर का कर्जा है, चाहे वो बाइक का कर्जा है, कार का कर्जा है, जिसका मर्जी कर्जा है, वो सारे कर्जे परमेश्वर तेरे भरने जा रहा है। कर्जा मेरे प्रियो हमें गुलाम बना देता है। आपको पता है कर्जा हमें गुलाम बना देता है। क्या लिखा, वो अपने उनको गुलाम बनाने आ रहा है। कर्जा हमें हमारी दशा गुलामों की तरह कर देता है, हमें वो भी करना पड़ जाता है जो हम नहीं करना चाहते कर्जे के कारण। पर परमेश्वर जानता है हमारी हालत को, पर परमेश्वर हमें कर्जे में रहने नहीं देगा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, बड़े बड़े काम करने वाला है, महान है, अति पावरफुल है। वो हमारे कर्जों को भरने जा रहा है, वो अपने लोगों के कर्जे को भरने जा रहा है, वो अपने बच्चों के कर्जे को आप भरने जा रहा है मेरे प्रियो। बहुत ही जल्द आपको मैं गुड न्यूज देता हूं, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप मेरे प्रियो कर्जों से मुक्त होंगे।
और प्रभु आपको फिर से कर्जा लेने नहीं देगा, क्योंकि वो आपको इतनी ब्लेसिंग देने जा रहा है, इतनी फाइनेंस ब्लेसिंग देने जा रहा है पैसों की, कि आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपके काम को ब्लेस करेगा परमेश्वर, और आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज हमने क्या सीखा कि परमेश्वर अपने बच्चों के कर्जे को आप भरेगा। गेट रेडी, परमेश्वर कुछ नमा करने पर है, ऐसी मसा, ऐसी अनॉइंटिंग आपको देने पर है जो आपके सारे कर्जे भर देगी। एलीशा ने ऐसा मसा छोड़ा, ऐसा मसा छोड़ा कि वो सारे कर्जे भर दिए। ऐसा ही मसा इस चर्च पर, मुझ पर, आप पर आ रहा है, जो हमारे सारे कर्जे को भर देगा और कर्जे देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं जो लोगों के ऊपर कर्जा है प्रभु, इनका कर्जा यीशु के नाम में खत्म हो, 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 खत्म हो। जिसका नाम 20 से शुरू होता है, जिसके ऊपर कर्जे, वो सारे खत्म होंगे, खत्म होंगे, खत्म होंगे, खत्म होंगे। वरिंदर कर्जे खत्म होंगे, खत्म होंगे, खत्म होंगे, खत्म होंगे, खत्म होंगे यीशु के नाम में। पिता, कर्जे की आत्मा ने छोड़ के जाए, कर्जा पर से खत्म हो पिता। और प्रभु उनको इतना दे, इनके बिजनेस को इतना ब्लेस कर कि इन्हें कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। पिता, ये तेरे दास हैं, किसी दास के ऊपर कर्जा, उनकी सेवकाई को इतना ब्लेस कर, उन्हें इतना ब्लेस कर प्रभु कि उन्हें कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। प्रभु तू आशीष दे, बरकत दे। सारा आदर, सारी मैं तुझे देता हूं पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एतवार को मिलेंगे, अद्भुत काम परमेश्वर करेगा, माइटी काम करेगा। ठीक भूलना मत, 12 बजे प्रभु का वचन प्रचार किया जाएगा और बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।